हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। मैं पवन ग्रोवर और आज हम शुरू कर रहे हैं टर्म 2 का अकाउंटिंग का एक चैप्टर। इट्स कॉल्ड अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में काफ़ी वेटेज है इसकी। 40 मार्क्स के एग्जाम में 10 मार्क्स का अकेला यही चैप्टर आएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 40 मार्क्स के एग्जाम में अगर 10 मार्क्स का आ रहा है तो 25% वेटेज होगी इसकी। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर एक बहुत ज़्यादा ध्यान से करने वाला है। ठीक है, इसमें से फुल मार्क्स लेने हैं, 100% आप पूरे मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर में से। बस आपको इस चैप्टर के साथ रिलेटेड ये कुछ वीडियोस देखनी है। ठीक है, हर कंसेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में है। पहले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक वो जिनका काम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, वो नॉर्मली हम करते रहते हैं। हमारे आसपास जो शॉप्स हैं, जो मॉल्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेनली किस पर्पज़ के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका एम क्या है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। लाइक कल्चरल क्लब्स हो गए, इनका काम क्या है? कल्चर को प्रमोट करना। चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल कॉलेजेस हो गए, इनका काम क्या है? सोसाइटी के वीकर सेक्शन को सर्विसेज प्रोवाइड करना। राइट, इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, उनका काम क्या है? द स्टूडेंट जो कॉस्टली बुक्स नहीं परचेज कर सकते वो इन लाइब्रेरी से जाके इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी बच्चों की हेल्प करती है उनकी स्टडी में, उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, उनका मेन काम क्या है? स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्लब्स हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो किसके लिए काम कर रहे हैं? सोशल वेलफेयर के लिए। अब जब इनका मेन काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं तो फिर हम इनके अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत पड़ी इनके अकाउंट्स बनाने की? ठीक है बेटा, जहाँ भी पैसे का लेन देन होता है वहाँ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। इवन ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट अगर ये सोशल वेलफेयर का भी काम करती हैं तो सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए भी तो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के तो सोशल वेलफेयर भी नहीं होती। ठीक है ना, तो उस पर्पज़ के लिए जहाँ भी पैसे का लेन देन होता है, जहाँ भी फंड्स आते हैं, फंड्स जाते हैं, वहाँ उसका हिसाब किताब रखना जरूरी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटाइटीज़ हैं। ठीक है जी, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं, फिर उसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं। जैसे ही वो रजिस्टर्ड होती है तो कानून की नज़र में वो एक अलग पर्सन बन जाती है। अब वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका काम कैसे चलता है? तो जो उसके मेंबर्स हैं वो अपने में से ही कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरी इलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो मैनेजिंग कमेटी होती है जो इसकी सारी फंक्शनिंग की देख रेख करती है, इसके सारे कामों की देख रेख करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसका कोई ऑनर नहीं होता, कोई इंडिविजुअल इसका मालिक नहीं है, इसके ट्रस्टी हैं या मैनेजिंग कमेटी है जो इसको मैनेज करती है। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? ठीक है, फंड्स कहाँ से आते हैं? तो ये फंडिंग के मेन इसके सोर्सेज हैं डोनेशन। डोनेशन मतलब जो क्लब्स होते हैं, सोशल वेलफेयर का क्लब काम करते हैं तो उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक से, गवर्नमेंट से, ठीक है, डोनेशन मिलती है, उससे वो काम चलाते हैं। मेंबरशिप फीस, जो मेंबर्स बनते हैं उनकी एंट्रेंस फीस होती है, वो क्लब के फंड्स का सोर्स होगी, क्लब की इनकम का सोर्स होगी, उसके साथ क्लब अपने काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन होती है, जो मेंबर्स रेगुलर पेमेंट करते हैं क्लब की फंक्शनिंग को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्शन। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द रेगुलर पेमेंट बाय मेंबर्स टू मेक देयर मेंबरशिप अलाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रेगुलर अपनी मेंबरशिप बनाई रखने के लिए जो क्लब के मेंबर्स होते हैं उन्हें सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है। अगर वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो सब्सक्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग का, ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 लोग मिलके क्लब बनाते हो, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हर मेंबर हर मंथ 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा। इट्स अ सब्सक्रिप्शन।
50,000 होगी, साल की 6 लाख होगी, इससे आपके क्लब के काम चलते रहेंगे। ठीक है जी। तो सबसे मेन सोर्स तो आपकी सब्सक्रिप्शन ही है, उसके अलावा डोनेशन भी है, एंट्रेंस फीस भी है, या फिर जब आप अच्छा काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट भी दे देती है। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी कई बार ग्रांट्स दे देते हैं, हेल्प करते हैं, डोनेशन ही है एक तरह से। ठीक है, लोन, जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन वगैरह भी लिया जा सकता है। ओके, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट सोर्स बनता है हमारा लोन, बैंक से लोन वगैरह लिए जा सकते हैं। क्लब अगर अच्छा काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट से उसे ग्रांट्स भी मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये सारे क्लब की या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम के सोर्स हैं, इनके साथ उनकी फंक्शनिंग चलती है। ठीक, अब हम जब उनकी ये सारे फंड्स के लेन देन होते हैं तो हमें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में? देखो, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कैश आया या कैश गया, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हम इसमें नोट करते हैं। इट्स लाइक अ कैश बुक। जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैश बुक बनाती हैं, तो एक साइड पे हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, दूसरी साइड में पेमेंट। सेम उसी वे से हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे ऑल रिसिप्ट्स और राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम ऑल पेमेंट्स, मतलब डेबिट साइड पे सारी रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स। दिस इज अ अकाउंट ऑफ रियल नेचर, मींस वी आर टू रिकॉर्ड ऑल व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास कैश आ रहा है वो सारा रिकॉर्ड करना है, जो कैश जा रहा है वो सारा रिकॉर्ड करना है, या वो बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है या कैश के थ्रू पेमेंट हुई है, वो सारी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, इसलिए ये एक रियल नेचर का अकाउंट है, मीन्स ये कैश बुक की समरी है, कैश बुक की तरह ही है। ओके, एक चीज और याद रखनी है, इसमें हम कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते कि ये कैपिटल नेचर की आइटम है या रेवेन्यू नेचर की आइटम है। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर क्लियर है ना, मींस हम एसेट परचेज करते हैं तो भी इसी में रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड पे बाय एसेट्स, और अगर हमने सैलरी पे की है तब भी इसी में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। सेकेंड, वो रिसिप्ट्स करंट ईयर के साथ रिलेटेड है या प्रीवियस ईयर के साथ, वो पेमेंट इस साल की है या पिछले साल की है या नेक्स्ट ईयर की है, वो सारी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। मतलब irrespective of the period we are to record all receipts and payment in receipts and payment account। ठीक है जी। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है और 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए ही कहा जाएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में आता है और इन एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का डेफिनेट क्वेश्चन है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड आएगा ही। आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वो खुद दे देंगे। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया होगा, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, उससे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेफिनेटली 5 मार्क्स में आएगा, राइट। उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट बनानी होती है हमें, साल के एंड में एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस देखना होता है। तो कई बार अगर हमें कैपिटल नहीं दी होती तो फिर हम साल के शुरू वाली बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां से कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे अपने कैपिटल अकेला वर्ड यूज नहीं करना, वी आर टू राइट कैपिटल फंड, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ कैपिटल की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल फंड। ठीक है जी बेटा, ये तो होगी चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, राइट।